हाय गाइस, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं की हिस्ट्री से टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के इस वीडियो में आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, अच्छी लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पर पहले बार जो है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है गाइस? तो लोथल जो है आपको कहाँ पे है? भगवा नदी के यानी भगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो गाइस हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल, नवरंगपुर। जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था गाइस, मोहनजोदड़ो था। क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? पुरातत्व किस भाषा का शब्द है गाइस? तो पुरातत्व जो है आपको संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? यानी फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अजातशत्रु, पुष्यमित्र, शुंग, अशोक, समुद्रगुप्त। तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो कार्य सर्वप्रथम जिस राजा ने किया था उसका नाम गाइस क्या है? अजातशत्रु है। यानी इसलिए आपका 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? आपके सामने गाइस 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मौर्य वंश, गुप्त, हर्यक, कुषाण। तो जीवक वैद्य जो था गाइस वो आपको हर्यक वंश काल में था। ठीक है ना, इसलिए 5 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? यानी कि अपने खुद के खर्चे से सुदर्शन झील की जो मरम्मत किसने कराई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अशोक, कनिष्क, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त। तो आपका जो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदमन। यानी रुद्रदमन ने ही खुद के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थे। ठीक है, इसलिए 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रथम, 5वें, 10वें, 13वें। तो जो 13वें शिलालेख में, किसमें? 13वें। इसलिए इसका 7 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है गाइस? तो पुराणों की कुल संख्या जो आपको पता ही होगा, पुराणों की कुल संख्या 18 है। कितनी? 18। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न जो है किस शासक के दरबार में रहते थे गाइस? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अशोक, बाणभट्ट, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त। तो नवरत्न जो थे गाइस वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, इसलिए 9 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? यानी किस शासक को, किस राजा को प्रियदर्शी कहा गया है गाइस? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला आपके हैं अशोक हैं, चंद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त हैं, बिंदुसार है। तो यानी अशोक को जो है गाइस प्रियदर्शी कहा गया, इसलिए 10 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? गाइस अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, वाल्मीकि है, मनु है, कौटिल्य, चाणक्य या वेदव्यास हैं। तो अर्थशास्त्र का जो लेखक है गाइस वो कौन है? कौन? यानी क्या? कौटिल्य है। ठीक है ना, यानी क्या? कौटिल्य कहिए चाहे चाणक्य कहिए चाहे विष्णुगुप्त कहिए, एक ही व्यक्ति का ये 3 नाम है, यानी कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है गाइस? कौटिल्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चलते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है किस कंट्री, इसके मतलब कहाँ पे इसकी स्थापना हो, यानी कहाँ पे स्थित है गाइस? यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, किस देश में स्थित है वो बताना है आपको। पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है, भारत में है, वर्मा में है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को चलते हैं। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अर्जुन, विदुर, भीष्म या पांडु। तो गंगा पुत्र जो कहा जाता था गाइस वो भीष्म को कहा जाता था। भीष्म यानी क्या?
गंगा मैया के पुत्र थे। इनका पिता का नाम शांतनु था, ठीक है, और इनका बचपन का नाम क्या था, जयद्रथ, ठीक है। तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, भीष्म का, ठीक है ना, भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता था, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर चलते हैं। महाभारत की रचना किसने की, यानी महाभारत जो है इसकी रचना किसने किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, वाल्मीकि, मनु, वेदव्यास या रामदेव। तो महाभारत रचना जो किया है वेदव्यास ने किया है। किसने किया है, वेदव्यास ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 15 को चलते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो गाइस मनुस्मृति में जो है आपको 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। कितने प्रकार के, 8 प्रकार, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, यानी कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन कौन थे, ठीक है ना। तो गाइस महर्षि व्यास द्वारा जो है उत्पन्न जो संतान थे आपको पांडु भी थे, धृतराष्ट्र भी थे, विदुर भी थे, और यानी ये तीनों थे, ठीक है ना। इसलिए 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर चलते हैं। द्रौपदी किसकी पत्नी थी गाइस, तो आपको पता ही होगा। द्रौपदी जो थी 5 पांडवों की थी, अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव है, यानी 5 की, इसलिए इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर चलते हैं। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत के जो किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है गाइस, आपके सामने 4 ऑप्शन, आदि पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, या इनमें से सभी। तो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, यानी क्या महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था को उल्लेख किया गया है, तो शांति पर्व में, ठीक है ना, किसमें, शांति पर्व में। क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं। कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी, यानी कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी गाइस, तो ये हस्तिनापुर जो है कुरु वंश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था, यानी कनिष्क जो है उसका राजरोहण कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है गाइस, 48 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में, या 98 में। तो यानी कनिष्क का जो राजरोहण हुआ था गाइस वो 78 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 20 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, यानी भारत का नेपोलियन जो है किस शासक को कहा जाता है गाइस, किसको, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, किसको, समुद्रगुप्त को, इसलिए किसको जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर चलते हैं। कौटिल्य की कृति है, कौटिल्य की जो है कौन सी कृति है, तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, जो 22 का आपका इस सही आंसर हो जाएगा, यानी अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य की जो कृति है अर्थशास्त्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर चलते हैं। यानी कि इतिहास का जनक कौन है गैस, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हेरोडोटस, अरस्तु, मेगास्थनीज या प्लूटो। तो इतिहास का जो जनक है गैस वो कौन है, आपको पता ही होगा, हेरोडोटस है इतिहास का जनक। क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर चलते हैं गैस। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यानी इतिहास शब्द जो है इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है किस भाषा से हुई गैस, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, संस्कृत, हिंदी, तमिल, कन्नड़। तो इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति हुई है गैस वो संस्कृत भाषा से हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ओर चलते हैं गैस। यानी इतिहास किन शब्दों के मेल से बना है गैस, इतिहास जो है किन शब्दों के मेल से बना है। देखिए इतिहास जो है 3 शब्दों के मेल से बना है, याद देखेंगे इतिहास जो है 3 शब्दों के मेल से बना है। पहला हो गया इति, दूसरा हो गया ह, और तीसरा हो गया आस, यानी इति जो ह प्लस आस इक्वल टू इतिहास। यानी इतिहास जो है इन तीनों शब्दों के मिल से बना है। इतिहास इसका मतलब होता है जैसा हुआ वैसा ही, यानी सचमुच, ठीक है। पहले क्वेश्चन था इतिहास के जनक, बट यहाँ पे है भारतीय इतिहास के जनक, इससे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। भारतीय इतिहास के जनक जो है वो कौन है, मेगास्थनीज, कौन है, मेगास्थनीज, ठीक है। क्वेश्चन हम 10 को चलेंगे। मौलिक रूप से आरंभ में महाभारत में कितने श्लोक थे, यानी क्या मौलिक रूप से आरंभ में महाभारत में कितने श्लोक थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 24,000 या 16,800 या 10,800 या 8800, यानी 8,800। तो मौलिक रूप से जो शुरू यानी कि शुरू में जो श्लोक थे 8,800 थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 28 की ओर चलते हैं। महाभारत कालीन समाज किस प्रकार का था, यानी महाभारत कालीन जो समाज था यानी उस समय के समाज किस प्रकार का था, पितृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, यानी कैसा था, ठीक है ना। तो महाभारत कालीन समाज जो था गैस वो त्रिसत्तात्मक था, ठीक है, कैसा, पितृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर हम रिपीटेशन हो गया है गैस, 28 नंबर फिर से क्वेश्चन आ गया, यानी दूसरा क्वेश्चन है 28 नंबर में। यानी किस वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में मंत्र में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। तो गैस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा इस ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर हम 29 को चलेंगे। चंडाल के घर जन्म लेने वाले मातंग का संबंध में से किससे है, तो
गौतम बुद्ध से है। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है तो मनुस्मृति। कौन है? मनुस्मृति, यानी सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति। थैंक यू फॉर यू वॉचिंग।